आज हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न में अध्याय 2 प्रश्नावली 2 का 11वां क्वेश्चन। ध्यान से समझना, एकदम आसान है, गणित बनाना एकदम ही आसान है, बस समझना है हमें क्या इसमें क्या दिया है, उसको दिया है उसको सबसे पहले देखते हैं क्या है। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की द्विगुनी थी। द्विगुनी मतलब 3 गुना, द्विगुनी मतलब 3 गुना। 10 वर्ष पश्चात, हाँ यहाँ याद रखना पूर्व मतलब होता है ये पूर्व और ये पश्चात, ये इंपॉर्टेंट है। पूर्व मतलब होता है माइनस, क्या होता है पूर्व मतलब माइनस, पश्चात मतलब होता है प्लस, आगे। पूर्व मतलब पहले और पश्चात मतलब आगे। पूर्व मतलब घटता है, कभी संख्या 4 को 3 से घटाओ तो कम ही होगा, पूर्व होगा ना, ठीक है। अगर 4 को प्लस 3 से प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो पश्चात आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो याद रखना पूर्व मतलब होता है माइनस और पश्चात मतलब होता है प्लस। तो ध्यान से देखना, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की कितनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, दुगनी। दुगनी मतलब गुणा किसका करना, 2 का। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो देखो वर्तमान आयु ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना रहता है वो मानना रहता है, एकदम इजी। जो ज्ञात करना है वो मानना है, हमें क्या ज्ञात करना है, मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहां से माना मेरी आयु x वर्ष तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, y वर्ष है। तब देखना प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोला है वो देखेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है प्रश्न में, ये बोला गया है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो पूर्व मतलब माइनस, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु पहले कितनी है x, पूर्व मतलब माइनस, तो -5, कितना कंप्लीट हुआ x - 5 वर्ष। उसके बाद 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु y है तो y - 5 वर्ष। इतना कंप्लीट होने के बाद क्या बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो लिखो यहाँ 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु बराबर मेरे पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष में ही कितना, कितनी गुनी, 3 गुनी, तो गुणा में 3 गुनी मतलब गुणा में 3। तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु x - 5 बराबर 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु y - 5 गुणा में 3। अब यहाँ से x - 5 बराबर y का गुणा 3 से 3y, देखो 3 के सामने प्लस, y के सामने 5 के सामने माइनस, तो माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15। इतना कंप्लीट होने के बाद इतना संख्याओं को एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, x प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y बराबर यहाँ -15 है, -5 इस साइड जाएगा तो +5, तो यहाँ से x - 3y बराबर आ जाएगा -5। देखो सामने में माइनस, इसके सामने में प्लस, असमान चिन्ह घटता है, बड़ा संख्या के सामने वाला चिन्ह लगता है तो माइनस ही रहेगा। 15 में से 5 गया तो -10, समीकरण नंबर 1। इतना इसके बाद क्या करेंगे देखना, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, दुगनी है। तो यहाँ 10 वर्ष पश्चात मतलब प्लस, लिखेंगे यहाँ 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु बराबर मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी, 2। कितनी गुनी है, 2 गुनी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, सबसे पहले मेरी आयु x, वो 10 वर्ष बोल रहे हैं ना, पश्चात बोल रहे हैं, प्लस 10 बोल रहे हैं तो 10 लिख दो बराबर मेरे पुत्र की आयु 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, तो y + 10 कितनी गुनी, 2। एकदम आसान है। 10 वर्ष पश्चात मतलब प्लस, मेरी आयु x है, 10 वर्ष पश्चात बोल रहे हैं तो प्लस लगाएंगे कितना, 10, तो आगे में 10। मेरे पुत्र की आयु 10 वर्ष
पश्चात y प्लस 10, क्योंकि मेरे पुत्र की आयु क्या है, वर्तमान आयु y। अगर 10 वर्ष पश्चात बोल रहे हैं तो प्लस 10 कंप्लीट हुआ। यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर अंदर में गुणा करते हैं 2y प्लस 10 दूनी 20, y को इधर ले आओ तो x माइनस 2y प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y, यहाँ से 20 प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, इतना कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखेंगे x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया 10, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब देखेंगे यहाँ से 10 प्लस में है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर तो ध्यान से देखना समीकरण 2 कौन सा है, x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 1 कौन सा है, x माइनस 3y बराबर कितना है माइनस 10, इतना कंप्लीट हुआ। अब घटा रहे हैं, सामने में प्लस प्लस को उल्टा माइनस, सामने माइनस माइनस को उल्टा प्लस, सामने माइनस माइनस को उल्टा प्लस, बस उसका उल्टा कर देना है तो x प्लस में x माइनस में कट जाएगा, ये माइनस में है 2y माइनस में है और ये 3y प्लस में, तो बड़ा संख्या के सामने वाला चिन्ह रखता है, 3 में से 2 गया 1 y बचेगा, 3y में से 2y गया, 3y प्लस में माइनस में नहीं है माइनस 2y, देखो 3 में से 2 गया 1y, कितना 10 10 अब क्या है प्लस, ये भी क्या है 10 प्लस 10 और 10 20, y बराबर कितना है 20, और y क्या है, y पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष। अब y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में, कहां रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो देखना समीकरण 1 कौन सा है, x माइनस 3y, y के जगह में क्या रखना है हमें 20, क्या रखना है 20 बराबर में इधर माइनस 10 तो x माइनस 20 दिया 60, कितना हो जाएगा 60 बराबर है माइनस 10 माइनस 60 इधर जाएगा तो प्लस 60 माइनस 10, कितना हो जाएगा x बराबर 60 में से 10 गया 50, x किसकी आयु है, मेरी आयु 50 वर्ष और मेरे पुत्र की आयु 20 वर्ष लिखना है। अतः मेरी आयु 50 वर्ष व मेरे पुत्र की आयु 20 वर्ष। देखना ध्यान से, एकदम आसान है।